कक्षा में पिछली क्लास में पिछले वीडियो में हमने कुछ रेशियो प्रोपोर्शनल कुछ क्वेश्चन देखे थे। अब हम उससे आगे बढ़ रहे हैं और कुछ अलग क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे, कुछ नया चीज़ सीखने की कोशिश करेंगे। हमारे पास ऑलरेडी एक क्वेश्चन है कि 2 के पावर 1.5 अनुपात 2 के पावर 0.5, ठीक है। पूछ रहा है कि इनका अनुपात क्या होगा, तो हम इसको अनुपात में निकालने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि इनका अनुपात क्या होगा, ठीक है। इनका बेस देखिए दोनों का सेम है, बेस क्या है, सेम है, 2 और 2 है, ठीक है। हम इनको बनाने की कोशिश करते हैं और ऐसे भी और भी क्वेश्चन हैं जिसको आगे देखा जाएगा, बनाया जाएगा और आप इसको ध्यान से देखिए, क्योंकि ये आने वाले किसी भी एग्जाम जो कि तुरंत कुछ दिन बाद SSC GD का भी होगा, फिर से आपको इधर क्या लगी NTPC में भी होगा मेंस, इसके बाद ग्रुप D का भी होगा, इसके बाद RPF का भी फॉर्म आने वाला है और भी जितने भी फॉर्म आने वाले हैं उनके एग्जाम्स होंगे, सब में ये यूजफुल होगा। आइए देखते हैं, ठीक है। 2 दिया है, इसको हम तोड़ेंगे 1.5 को क्या लिख सकते हैं, 15/10 और 2 के पावर 5/10। इसको हम लोग लिख सकते हैं 3/2 और इसको 1/2। देखिए होता क्या है कि जब बेस सेम होना तो पावर को जोड़ा या घटाया जा सकता है। कंडीशन है कि जब बेस जो अगर भाग में हो तो उसको घटाया जाएगा, तो उसके पावर को घटा दिया जाएगा, और अगर गुणा में हो तो उसके पावर को जोड़ दिया जाएगा। देखिए अभी हमारा बेस जो 2:2 जो है ना भाग में है, अनुपात में है तो भाग में ही होता है। अगर हम अनुपात में है, अगर 2:3 है उसको हम 2/3 लिख सकते हैं। तो अभी हमारा क्या है, ये भाग में ही है, तो हम इसकी पावर क्या करेंगे, घटा देंगे। चलिए इसका पावर कितना, 2 का पावर 3/2 और इसका क्या है 2 का पावर 1/2। तो हम क्या करें, इसके पावर को इधर ले आएंगे तो क्या होगा, माइनस में 1/2 हो जाएगा, और फिर इसका इधर क्या बचा, 2 का पावर 0 हो गया, 2 का पावर 0 हो गया। और तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 2 का पावर 0 हो गया तो क्या हो गया, ये हुआ कि 2 का पावर या किसी भी अंक का पावर अगर 0 हो तो उसका मान 1 होता है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा क्या, 2 का पावर अगर 3 में से 1 घटाएंगे तो 2 बचेगा, बटे में 2, और इधर 2 का पावर 0 है इसलिए इसका मान हो गया 1। चलिए इसको, ये तो कट जाएगा 2 से 2, क्या हुआ अनुपात, हमारा अनुपात आया 2:1। मतलब इस क्वेश्चन का आंसर क्या हुआ, 2:1। देखिए फिर से मैं बता देता हूँ, दोनों का बेस बराबर है लेकिन अनुपात में है, और अनुपात में है तो किस चीज में है, भागा के स्वरूप में है, भाग के स्वरूप में है। पावर अलग अलग 1.5 और 0.5, यहाँ भी आप घटा सकते थे, कोई बड़ी बात नहीं है। हमने इसको तोड़ा 3/2 में, इसको 1/2 में, इसके पावर को हमने इधर किया तो इधर आके घट गया, क्यों, क्योंकि पावर सेम था और डिवीजन में था तो इधर आके घट गया। अब घटने के बाद 2/2 बचा, इधर 2 का पावर 0 बचा, 0 हो गया तो किसी भी अंक का पावर अगर 0 हो जाता है तो उसका मान 1 होता है, ये 1 हो गया। इसको कटाए तो इसका ये पावर 1 हो गया, और किसी भी अंक का पावर 1 हो गया, इसका मतलब वही वो खुद संख्या हो गया। तो ये देखिए हमारा अनुपात आया 2:1। ये क्वेश्चन बहुत ही एक अच्छे प्रकार का क्वेश्चन है, और एक ऐसा ही क्वेश्चन आगे भी आने जा रहा है जो आपके लिए बढ़िया साबित होगा। आप इसको नोट कीजिए, ठीक है। आगे क्वेश्चन देखते हैं। ओके दोस्तों, हमारे पास एक नया क्वेश्चन है, वो है 4 के पावर 3.5 और उसके अनुपात 2 का पावर 5। मतलब हमारे पास उसी के जैसे जस्ट पिछले क्वेश्चन जैसा एक और क्वेश्चन है, ठीक है। अब हम इसको सोल्व करते हैं, देखते हैं इसका अनुपात क्या होगा। इसमें भी अनुपात ही पूछा है, इसमें भी जस्ट वही क्रियाकलाप करेंगे, जस्ट उसी तरह से देखेंगे, और ये भी जस्ट वही सेम क्वेश्चन है, बस डिजिट अलग अलग है, संख्याएं अलग अलग हैं, ठीक है ना। यहाँ भी हम क्या करेंगे, 4 है, 4 को ये 35 है ना, 3.5 है ना, इसको हम लिख सकते हैं क्या, 35/10, और ये क्या है 2 का पावर 5। इसको हम लोग कटा सकते हैं,
7 × 5 = 35 और 5 × के 10। ठीक है, ये क्या हो गया 4 है ना, 2 के पावर 2 कर सकते हैं गुणे 7/2 अनुपात 2 के पावर 5। ठीक है, अब देखिए ये 2 से 2 कट गया, अब क्या बचा 2 का पावर 7 अनुपात 2 का पावर 5। हमने बोला था ना इसका पावर इधर आके घट जाएगा। ठीक है, चलिए घटाते हैं। 2 का पावर इधर 7 में से 5 घट जाएगा और अनुपात 2 का पावर 0 बचा। तो हमने बताया था पिछले बार में भी, पिछले क्वेश्चन में भी, किसी भी संख्या का अगर पावर 0 हुआ तो वो संख्या 1 के बराबर होता है। चलिए ये 1 हो गया। और यहाँ पर देखिए 7 में से 5 घटेगा तो कितना होगा 2, मतलब 2 का पावर 2, 2 का पावर 2 अर्थात 4 अनुपात 1। आंसर क्या हो गया 4 अनुपात 1। जी हाँ, ये हमारा आंसर हो गया। जस्ट पिछले क्वेश्चन के अनुसार ही इसको बनाया जाएगा और ये कोई भी ज़्यादा भारी क्वेश्चन नहीं है कोई भी, लेकिन हाँ सीखने के लिए ठीक है, आप इसको सीख सकते हैं और एक आपके लिए बढ़िया क्वेश्चन साबित हो सकता है, क्योंकि आप इसको किसी भी एग्जाम में जल्दी अगर सीखे रहिएगा तो जल्दी से क्लिक कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है दोस्तों, हमारे पास एक नया क्वेश्चन है, गलत क्वेश्चन है, जो बोल रहा है कि P और Q का अनुपात, P और Q 2 ठे संख्या है और उनका अनुपात 2:5 है दिया हुआ है, और कह रहा है कि P का जो वैल्यू है 120 है। मतलब हमारे पास P का एक्चुअल वैल्यू जो है दिया हुआ है, हमको ज्ञात क्या करना है Q पूछा है, Q बराबर कितना होगा। ठीक है, पूछा है Q बराबर कितना होगा और दिया हुआ है दो P और Q का अनुपात दिया है और P का वैल्यू भी दिया हुआ है। चलिए Q का निकालते हैं। अच्छा, हम देख रहे हैं कि P का जो अनुपातिक वैल्यू दिया है 2 और उसका वैल्यू दिया है 120, मतलब P बराबर, P का वैल्यू कितना है 2 बराबर कितना दिया है 120, मतलब 1 के वैल्यू कितना हो जाएगा 60। ठीक है, तो Q कितना है, Q बराबर है 5 या 5 में क्या करेंगे 60 को मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 300। जी हाँ दोस्तों, Q का वैल्यू कितना हो जाएगा 300, मतलब 300 हो जाएगा। हमें दोनों का पता चल गया, P का पता था हमें 120 और Q का कितना पता चल गया 300। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों हमारे पास एक अलग क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि दो कारें हैं A और B। हमारे पास दो कारें हैं A और B और उनका स्पीड दिया हुआ है कितना 5 और 4 के अनुपात में, 5 और 4 के अनुपात में। ये कुछ भी हो सकता है, आप इसको 500 400 अगर स्पीड की माने तो कुछ भी हो सकता है। आप यहाँ पर 500 400 कर दें, 5000 4000 कर दें, 50 या 40 कर दें, या फिर सच में 5 और 4 कर दें, कोई मायने नहीं रखता है। ठीक है, ये जीरो, इसमें अनुपात में जीरो कोई मायने नहीं रखता। अनुपात का मतलब सबसे छोटा डिजिट। ठीक है, तो हमारे पास ये एक क्वेश्चन है जिसमें दिया है दो कारों का स्पीड का अनुपात दिया है 5:4। तो मैं एक बात बता, इसमें पूछा हुआ है कि समय उनका क्या होगा। समय मतलब वो जहाँ पहुँचेंगे, एक समान अगर दूरी तय करते हैं तो वे कितना समय लेंगे, और समय लेंगे तो उसका अनुपात क्या होगा। समय का अनुपात पूछा है, समय का अनुपात क्या होगा। तो क्या होता है, कोई भी चीज़ है अगर उसका स्पीड ज़्यादा होगा तो समय कम होगा, स्पीड कम होगा तो समय ज़्यादा लगेगा। मतलब कोई भी व्यक्ति तेज चलता है तो अपने डेस्टिनेशन को जल्दी से तय कर लेता है, लेकिन अगर वो धीरे धीरे चलता है तो अपने डेस्टिनेशन को तय करने में उसको समय लगता है। अर्थात ये जस्ट क्या है, उल्टे के, मतलब ये अपोजिट इसमें रिलेशन है। अगर समय ज़्यादा लगता है तो क्या होगा, स्पीड, समय ज़्यादा है तो इसका मतलब स्पीड कम है, और समय कम लगता है इसका मतलब स्पीड ज़्यादा है। तो दोस्तों जब ये है इनका स्पीड, तो जस्ट इनका टाइम का जो रेशियो होगा 4:5 होगा।
इनका टाइम का अनुपात जो होगा 4:5, जस्ट इनके मतलब उल्टा हो जाएगा, ठीक है। और जब 3 अगर होता, 3 गाड़ियां हैं और ऐसे ऐसे इनका स्पीड देता, तब उनका एलसीएम निकाल कर हम लोग करते। लेकिन यहाँ पर डायरेक्ट दिया हुआ है कि इनका स्पीड क्या है, आप यहाँ कर सकते हैं। 5 और 4 का एलसीएम 20 होगा। और देखिए इनका 5 चौके 20, 4 पचे 20, ठीक है। तो अब वहाँ पर हमको एलसीएम निकालना पड़ता है, लेकिन यहाँ पर 9 भी निकले तो कोई बात नहीं, उल्टा बस कर देंगे उनका रेशियो, तो उनका टाइम का रेशियो निकल जाएगा। लेकिन अगर 3 क्वेश्चन यहाँ पर और कोई सी नाम का कोई गाड़ी होता और उसका भी स्पीड देता, कुछ एस स्पीड हो, तो हम तीनों का ए 4 5 4 और एस का स्पीड लेते, एलसीएम लेते, इसके बाद हम निकाल पाते। लेकिन यहाँ पर सिर्फ ए और बी दिया हुआ, इसलिए हम उनको उनके चाल के स्पीड के रेशियो को उल्टा कर देंगे तो टाइम का रेशियो आ जाएगा, ठीक है। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। थैंक यू। दोस्तों हमारे पास एक अलग क्वेश्चन है जो कह रहा है कि 12 तथा 18 का तीसरा समानुपाती क्या होगा। मतलब दो संख्याएं हैं हमारे पास, और क्या क्या है, 12 तथा 18, और इनका तीसरा समानुपाती क्या होगा। तो तीसरा समानुपाती ज्ञात करने का तरीका है a बटा b बराबर b बटा c। मतलब ये संख्या a हो जाएगा और ये संख्या b हो जाएगा, ठीक है। तो हम इसे पता कर, और एक c होगा जो तीसरा होगा, और हम इसे पता कर, चलिए देखते हैं। a 12 और b 18, फिर यहाँ पर b 18 और c, ठीक है। अब हमको c निकालना है ना, तो c बराबर क्या हो जाएगा, 18 इंटू 18 बटे में 12, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है। आप यहाँ पर कहीं कहीं पढ़िएगा तो लोग ये भी कहेंगे कि c बराबर हो जाएगा b² बाई a। सच बात है, वही इस्तेमाल किया है, वैसे ही हुआ है। आप फॉर्मूला, हाँ, और कहिएगा फॉर्मूला ये होता है, फॉर्मूला कहाँ से बना, यहीं से बना है, ऐसे ऐसे किया जाता है, ऐसे होता है। तो चलिए सिर्फ ये फॉर्मूला बन गया, ठीक है। अब हम कटाते हैं, 6 दूनी 12, 6 दूनी 18, ठीक है, फिर दूना में 18, c बराबर कितना हो जाएगा, 27। मतलब हमारा तीसरा जो समानुपाती, इन दोनों के समानुपाती जो अंक होंगे, संख्या जो होगी वो 27 होगी। मतलब तीसरा समानुपाती हमारा क्या होगा, 27 होगा, ठीक है। चलिए इसके रिलेटेड और भी क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। दोस्तों हम बोले थे कि पिछले वीडियो में जस्ट इसी तरह इसमें बोले थे कि पिछले जो क्वेश्चन बनाए हैं इसी तरह का अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए देखते हैं। एक और क्वेश्चन है, 0.8 तथा 0.2 का तीसरा समानुपाती क्या होगा। हमारे पास फिर एक वैसा ही क्वेश्चन है, इसमें भी तीसरा समानुपाती पूछा गया है। चलिए हम देखते हैं कैसे निकालते हैं, ठीक है। इसमें क्या करेंगे, फिर वही रूल लगाएंगे, या तो लिख सकते हैं सीधा b² बाई a, मतलब c बराबर b² बाई a, या फिर ऐसे लिख सकते हैं। इसे मान लीजिए आप फॉर्मूला बोल सकते हैं, लेकिन आप देखिए ये नहीं भूलिएगा, a बाई b बराबर b बाई c। अगर तीसरा समानुपाती निकालना हो तब क्या होता है, c बराबर b, तीसरा समानुपाती में तीसरा निकालना होता है, तो c बराबर b बाई a, b² बाई a, या फिर a बटे b बराबर b बटे c। यही है और इसी से बनाया गया ये। देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, क्या होगा, b में b में मल्टीप्लिकेशन होगा, ये ac हो गया, ac बराबर क्या हो गया, b², और फिर हमको c पता करना है ना, c बराबर b² बाई c। जस्ट वही चीज है। चलिए देखते हैं हमारे पास क्वेश्चन क्या था। हमारे पास क्वेश्चन था कि देखिए b ऐसे कर लेते हैं, इस बार ऐसे कर देते हैं, 0.8 बाई 0.2 बराबर 0.2 बाई c, ठीक है। c बराबर क्या, 0.2 इंटू 0.2 बराबर बटे में 0.8, ठीक है। क्या हो जाएगा, c में c बराबर क्या हो जाएगा, देखिए पॉइंट क्या, 2 दूना के 4, और कटाना चाहते इससे ये कट जाएगा, ठीक है। तो 0.4 बटा में 8 हो जाएगा। अब आप इसको कटाइएगा तो ये पॉइंट काटाइएगा तो नीचे क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा, मतलब 4/80, 1/20, और 20 के 80, क्या हो जाएगा, 0.4
0.25 होना चाहिए। बहुत है 0.25 होगा आंसर। ठीक है, हमारा आंसर ये होगा 0.25। इस क्वेश्चन का तीसरा समानुपाती जो हमको मिला है कितना मिला है 0.25। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों हमने देखा कि उसमें थोड़ी सी गलती हो गई, मिस्टेक हो गया। मिस्टेक हुआ कि 1/20 था और उनको हम जब डिवाइड किए तो 0.25 लिख दिए, लेकिन गलत है। हो गया क्या कि जैसे कि देखिए 1/2 × 10 लिख सकते हैं इसको, और लिखेंगे तो क्या होगा, जब 10 1 में 10 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाता है, 1 में 10 से डिवाइड करेंगे तो 0.5। ठीक है, वो 0.1, और फिर इसमें 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा 0.05। ठीक है, ठीक है 0। दोस्तों अगला क्वेश्चन है हमारे पास A/B जिसका रेशियो दिया 2/3 और B/C मैंने B और C का रेशियो दिया 4 और 5। ठीक है, देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या है, दिक्कत की क्या बात है, दिक्कत क्या है कि यहाँ पर B का रेशियो 3 दिया है और यहाँ पर 4 दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर डिफरेंट है। चलिए हम तो पहला वीडियो में आपने क्वेश्चन में एक ही क्वेश्चन 3 प्रकार से देखे होंगे, तो उसमें से एक का इस्तेमाल करते हैं। देखिए इसमें क्या है, और सबको एक रेशियो में लाना है, जैसे कि A, B और C को एक रेशियो मतलब कि एक साथ रेशियो में लाना है। तो क्या करेंगे, यहाँ पर हम B को बराबर करेंगे, क्योंकि B यहाँ पर अलग अलग है। देखिए B C के रिस्पेक्ट में 4 है और A के रिस्पेक्ट में 3 है, मतलब इनका रेशियो अलग अलग लोगों के साथ अलग अलग है, अलग अलग चीजों के साथ अलग अलग है। A के साथ 2:3 का है B का, और B और C के साथ B और C का मतलब जो रेशियो 4:5 है। चलिए करते हैं एक साथ इनको। क्या करेंगे, बराबर करने के लिए क्या करना होगा, B में अगर 4 का मल्टीप्लिकेशन करते हैं और इधर B में 3 का मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तो देखिए 4 3 12 और 4 3 12 दोनों बराबर हो गया। लेकिन अब यहाँ पर B और C का जो रेशियो है गड़बड़ हो गया, पहले 4 और 5 था और 12 और 5 हो गया। तो क्या करेंगे, जितने अंक से B में ऊपर मल्टीप्लाई किए उतने ही अंक से C में नीचे भी करेंगे। ठीक है, देखिए फिर वही रेशियो हो गया 4 और 5। अब यहाँ पर देखिए जितने अंक से B में किए हैं मल्टीप्लिकेशन उतने ही अंक से उसी अंक से A में भी कर देंगे। फिर देखिए वही 2:3 का अनुपात बना, मतलब बराबर हो गया। अब देखिए हम निकालते हैं A, B और C का रेशियो, क्या हो जाएगा 4 दूनी 8, 4 3 12, 12 यहाँ पर भी है इसलिए कोई बात नहीं है, 5 दिए 15, मतलब A, B और C का जो रेशियो है 8, 12 और 15। हमको तीनों का रेशियो एक साथ पता चल गया क्या, और पूछेंगे कि A, B और C का रेशियो एक साथ कितनी है 8, 12 और 15। अब हमें क्या करना है, पता तो करना है कि ये रेशियो निकालना है A + B निकालेंगे तो क्या होगा 12, 8, 20, और अनुपात क्या है B + C 12 और 15 कितने 25, मतलब B और A सॉरी इसको हटा दीजिए पोस्ट, क्या हो रहा है A + B और B + C का रेशियो निकालना था। देखिए यहाँ पे देखते हैं 5 चौके 20 और 5 बचे 25, मतलब A + B और B + C का रेशियो क्या होगा आपस में 4:5 होगा। ये एक छोटा सा क्वेश्चन। देखिए अब वैसे ही एक क्वेश्चन और देखते हैं। हमारे पास है x और y का रेशियो कितना 3:4 और y एंड z का रेशियो कितना है 3:4। सॉरी इसमें कुछ गलत हो गया, इसमें नहीं सही, यहाँ पर y और z का रेशियो कितना है 3:4। ठीक है, देखिए x और y का रेशियो, यहाँ पर y कितना है 4 और यहाँ पर y कितना है 3, मतलब y का रेशियो जो है अलग अलग चीजों के साथ अलग अलग है। मतलब x के साथ देखिए 4 है और y के साथ 3 है और z के साथ 3 है y का रेशियो। तो मतलब हम क्या करेंगे, यहाँ भी बराबर करने की कोशिश करें, जस्ट वही क्वेश्चन है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। देखिए यहाँ भी हम क्या करेंगे y को बराबर करना पड़ेगा, मतलब जो एक ही चीज डिफरेंट फॉर्म में हो, डिफरेंट लोगों के साथ डिफरेंट इसका रेशियो है। देखिए यहाँ पर क्या है 4 है, 4 को क्या 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और यहाँ पर 3 है तो 3 को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। बोले थे ना
उनके साथ जो रेशियो होगा y के साथ, यहाँ पर x y के साथ x है ना, x वाले रेशियो में भी 3 से ही मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे? 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। और z में भी क्या करेंगे? 4 से मल्टीप्लाई करेंगे कि यहाँ पर y और z में y के साथ हम 4 का मल्टीप्लिकेशन किए हैं, 4 में भी 4 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे। अब देखिए कितना आता है हमारे पास। ये हो गया कितना? x और y के अनुपात अगर देखते हैं तो कितना हो गया? 9 और 12, तो 3 की 9 3 चौके 12। और देखिए y और z का अनुपात जो हम निकालेंगे तो 4 दिए 12 और कितना? 4 चौके 16। मतलब अब हमारा देखिए y यहाँ भी 12 हो गया और y यहाँ भी 12 हो गया। मतलब अब दिक्कत की बात नहीं है। अब हम निकाल सकेंगे क्या? हमको x y और z तीनों मिल गया। x मिल गया x, y मिल गया 12, यहाँ भी 12 है और z मिल गया 16। अब हमको निकालने में कोई दिक्कत ही नहीं है। क्या करेंगे? x y और z का यहाँ पर जोड़ेंगे अनुपात को 9 प्लस 12 प्लस 16, मतलब x प्लस वाई प्लस जेड और प्लस में 3 इंटू जेड। जेड का वैल्यू कितना है? 16। चलिए अब हम इसको करते हैं। 16 और 12 कितना हो जाएगा? 28। 16 2 18 10 28, 28 में 9 जब जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा? 37 बटे में 16 दिए 48। ये आपका आंसर होगा, इनका रेशियो हो जाए। मतलब ये एक प्रकार का रेशियो के फॉर्म में ही है। इनका आंसर 37 बटे 48 होगा। इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलिए अब हम अगले वीडियो में कुछ अलग सीखने की कोशिश करेंगे। जैसे इसी तरह का कुछ आगे क्वेश्चन भी मिलेंगे, कुछ इससे अलग, तो या फिर कुछ इसी तरह के भी होंगे। और हम कुछ टफ तो कुछ हल्के क्वेश्चन को लेकर साथ में चलेंगे ताकि सीखने में कुछ परेशानी ना हो। और आप कमेंट करके बताइए कि आपको और किस किस तरह के क्वेश्चन चाहिए। और आप इस वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आगे बढ़ाइए और लोगों को बताइए और उनके पास ये वीडियो पहुंचाइए ताकि वे भी अपने गोल को अचीव कर सके। और लगातार जो एग्जाम्स होने वाले हैं, एसएससी जीडी का हो या फिर रेलवे का एनटीपीसी हो या फिर रेलवे का ग्रुप डी का हो या फिर आने वाले में देखिए ये आरपीओ का फॉर्म आने वाला है, तो उसके लिए भी आप लोग तैयारी करते रहिए और आप जुड़े रहिए चैनल से। आपको हमेशा कुछ नया सीखने को मिलेगा। आप हमेशा कुछ नया जानिएगा, सीखिएगा और आप हमें भी बताइए कि आपको किस चीज़ की दरकार है ताकि हम आपको उसको आपकी रिक्वायरमेंट को पूरा कर पाएँ। थैंक यू।